करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। रैंडमली डाटा दिया गया है कुछ नंबरिंग में। द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मोड एंड मीडियन, ठीक है। जिसमें हमने मोड और मीडियन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोड भी आपको पता है किसे कहते हैं, मीडियन भी आपको पता है किसे कहते हैं। अब हम पहले तो इसको तरतीब देंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देन हम इसमें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने पहले ऑर्गेनाइज कर लिया डाटा को। आप इधर लिख सकते हैं राइटिंग इन डाटा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑर्गेनाइज डाटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद लिखने के बाद मैंने इसमें से देखा है कि मोस्ट जो रिपीट हो रही है वैल्यू वो कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है। तो अब मैंने अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 3 जो है 2 टाइम हो रहा है, 4 जो है कितने टाइम हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम हो रहा है, 8 कितने टाइम हो रहा है, 5 टाइम हो रहा है, 7 कितने टाइम हो रहा है, 5 टाइम। 9 भी 6 टाइम हो रहा है, 4 भी 6 टाइम हो रहा है। तो ये दोनों क्या बन गए, मोड बन गए। तो नेक्स्ट जो है हमारा मीडियन, ठीक है। अब मीडियन जो है सबसे पहले इसको देखने के लिए, इसको करने के लिए, इनके फॉर्मूलाज पुट करने के लिए हमें ओड और इवन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। इवन नंबर आपको पता है क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं। लेकिन ये 38 कहाँ से आ गया? स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये इस तरह आपको आ जाए मोड और मीडियन, तो आपने ये देखना है कि इनके नंबर्स, मतलब इनकी आपने स्ट्रेंथ देख लेनी है, टोटल कितने नंबर्स हैं। अगर इनकी 38 बन रही है तो मतलब इवन नंबर है, अगर 39 बन रही है तो आपको पता है और नंबर। आपने 38 इज़ अ इवन नंबर ये लिख लिया। लेकिन ये हमें मिलेंगे कहाँ पे? बुक पे। पहले एक दफ़ा इसका व्यू कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 123 है, ठीक है। यहाँ पे मीडियन दी गई डेफिनेशन। उसमें आपको पता है कि मीडियन क्या होती है, ठीक है। मिड वाली वैल्यूज़ होती हैं, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अरेंज डाटा, ठीक है, जो मिडल में आ रही होती हैं। खैर वैल्यू वो एक अलग चीज़ है। इसमें अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा आपको पता है क्या होता है, ठीक है। केस 1 और केस 2 क्या होता है। अगर केस 1 में उसने कहा सिंपल ओड नंबर हैं तो देन ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर अरेंज करके ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड द मीडियन मिडल और मोस्ट ऑब्जर्वेशन इंटरलोकेटेड बाय फॉर्मूला गिवन बिलो, सिंपल इज दैट। अगर ओड नंबर है तो देन ये फॉर्मूला लगाएंगे केस 1, ठीक है। अगर इवन नंबर है तो हम केस 2 मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखते हैं कि हमें ये फॉर्मूला किस तरह हमने अप्लाई करना है। मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया 1/2 साइज ऑफ, ठीक है। सेम उसी तरह ही जिस तरह लिखा है n/2 प्लस n+2 TH/2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो आप ये बुक से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं समझ आ रही, ठीक है, राइटिंग कुछ ज़्यादा नीट नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली। मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। 1/2 साइज़ है 38 है, ठीक है। एन की वैल्यू मुझे पता 38 2 है 19 आ गई। इधर से 38 पे प्लस 20 किया, 20 को 2 पे डिवाइड किया, 40 को 2 पे डिवाइड किया तो आपको पता है 20 आ गया। अब 9th एंड 20 ऑब्जर्वेशन आपको पता है मीडियन में हम ये देखते होते हैं। अब यहाँ पे इसको ज़रा काउंट कर लेते हैं। 19 में और 20 में कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब 19 में वही आ रही है और 20 में भी वही आ रही है, मतलब सेम आ रही है। लेकिन लिखेंगे इसको दोनों ही, ये नहीं है कि एक ही वैल्यू को लिखेंगे। 7 + 7 है 14, 2 7 14, आपको पता है ये मीडियन आपका गया। और मोड जो वैल्यू है वो हमारा 9 और 4 था, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जिसमें है फाइंड मॉडल नंबर ऑफ द हेड्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ द हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। आल्सो डिटरमाइन मीडियन मोड। तो इसमें यह है कि अगर एक टॉस को, ठीक है, उसका हेड है उसको 5 टाइम टॉस किया गया है, ठीक है, तो उसका जो है 5 कॉइन्स हैं और उसको टॉस किया गया तो कितने में कब कितना टॉस आया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास ये मैं आपको दिखाई देती हूँ, बल्कि इनफैक्ट ये हमारा क्वेश्चन जो है बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। एक कॉइन्स है, ठीक है, अगर उसको 5 कॉइन्स को टॉस करें तो कितने टाइम में कितना कॉइन्स आए। फ्रीक्वेंसी तो हमें यही चीज़ बताती है कि कितनी दफ़ा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ठीक है। 2 जो है 8 टाइम जो है नंबर पे आया है, नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एक कॉइन्स जो है 2 कितने नंबर पे आया है, 8 टाइम पे आया है। अब हम इसी को देख के आगे बढ़ेंगे।
तो सबसे पहले एक्स लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे। ये दो टेबल हमें दिए गए हैं, तो ऊपर सॉरी मैंने लिख दिया सो मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज़ 2, ठीक है, 2 पे आया क्योंकि ए टाइम है। सो अब ये कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, ठीक है। पहले को वैसे लिखते रहना, बाकियों को ऐड करते रहना। मिड पॉइंट और कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस है। मिड पॉइंट में ये है कि अगर आप क्लास ग्रुप्स को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करते हो, लेकिन कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपने सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करना है, 3 को, मतलब फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है 3, देन जो आंसर आ जाता है उसको नेक्स्ट में ऐड करने के बाद ये आपकी फर्दर आ गए। अब यहाँ पे ठीक है, सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू 20। सो मीडियन जो क्लास कंटेनिंग, अब यहाँ पे देखिए मीडियन जो क्लास कंटेनिंग हमारी वैल्यू 20 बन रही है। एन इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, 10th ऑब्जर्वेशन आ गई। में देखिएगा हमारे पास 10th तो कोई नहीं हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। मीडियन जो होता है मिड वैल्यू, मिडन होता है ना, मिड कह सकते हैं आप। तो मिड में तो हमारे फ़िलहाल ये 11 आ रहा है, ठीक है। 11 में देखते हैं, सो हमारा 2 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप लोग इस टेबल को इस तरह देख सकते हैं। 11 में 8 है तो 8 में 2 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2, सो हमारा आंसर इज़ दैट 2। सो आगे है क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेटेड्स और बॉयज़ इन किलोग्राम, कंप्यूट मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक क्लास दी गई है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, और उसमें हमने किलोग्राम फाइंड आउट करना है, वेटेड फाइंड आउट करना है, ठीक है, वेट्स जिसको आप कह सकते हैं। क्लास, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी ज़रा मैंने डायरेक्ट, ये देखिएगा मैंने ये टेबल नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि मैंने कहा डायरेक्ट मैं जब टेबल बनाऊंगी तो कंप्लीट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टेबल भी चाहिए था। सो क्लास इंटरवल हमारा 1 2 3 है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमारी 2 है, जिसमें हमने मिड पॉइंट्स लेना है, जिसको इसको एक्स भी कहा गया है। मिड पॉइंट मैंने ऊपर इसलिए लिखा है ताकि पता लग जाए। अब ये देखें, हमेशा क्लास इंटरवल को जिस तरह मैंने पीछे बात की है, ठीक है, प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दें तो सॉरी हमारा आ गया 2, ठीक है। 6 को 4 के साथ प्लस करें तो 10 आ गया, 10 को 5 के साथ 2 के साथ डिवाइड करें तो 5 आ गया। सो हमारे ये तो आपको पता है मिनट पर। अब एफ एक्स का क्या मतलब है, ये वाला आंसर, ठीक है। आप इसको इस तरह हाइड कर लीजिएगा, एक्स और एफ को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 2 ज़ार 4 आ गया, 3 5 ज़ार 15 आ गया, 8 5 ज़ार 14 आ गया, ठीक है। 11 4 ज़ार 44 आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे 48 था, 48 को सॉरी 28 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 40 आता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 40 लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब ये 40 नहीं 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ गया। 34 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 38 आ गया। देन हम करेंगे 21 के साथ 20 आ गया। सो इसको हम प्लस कर लेंगे, 241 आ गया, इसका 23 आ गया। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। सबसे पहले तो ऑटोमेटिक हम देखेंगे इसका आंसर जो आया है, ठीक है, सिंपल, वो क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है, 241 एंड 23, ये तो हमारा सिंपल आ गया। अब मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी है ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो है इस पर हम बात करते हैं पीछे जाके फर्दर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप डाटा में कॉन्टीन्यूस डाटा होता है, एक डिस्क्रीट डाटा होता है। डिस्क्रीट डाटा आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमें नंबर्स की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस डाटा क्या होता है, जो हमें पॉइंट्स की फॉर्म में दिया जाता है। खैर वो उस पर हमें ज़्यादा मिक्स नहीं। डिटरमाइन क्लास बाउंड्रीज इसमें, ठीक है, इसमें हमें कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम भी ज़रूरत है, मीडियन क्लास यूजिंग कॉमुलेटिव, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला भी ज़रूरत है, और मीडियन भी है। अच्छा, इसमें ये है L प्लस एच एफ n बाई 2 माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे L क्या है, लोअर कहते हैं, ठीक है। H को आपको पता है क्लास इंटरवल होता है, F क्या है, फ्रिक्वेंसी है, N क्या है, नंबर है, बाई 2 है, C है, कॉमुलेटिव है, ठीक है। सो जब हम ये टेबल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो हमने ये फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया। तो अब हम करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमने क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज का आपको पता है क्या होता है, ठीक है। इसमें से एक को मतलब 0.5 को माइनस कर देना है, इसमें प्लस कर देना है, तो ये आपको पता लग गया। अब जो एफ़ है हमारे पास पीछे, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि 2 है तो 3 + 2 5, तो ये कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पे हमें देखना है कि लोएस्ट फैम जो है वैल्यू क्या है, ठीक है। मीडियन क्लास कंटेनिंग पहले वो देख लेते हैं, मैंने जिस तरह आपको फॉर्मूला बताया। एन था, ठीक है, 23 है। अच्छा, अब ये 23 बन रहा है क्योंकि हमने इनको प्लस किया, सो 23 है, 23/2 11.5 है, ठीक है। अब ये हमारे पास n/2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा लोएस्ट जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, कम कहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पे देखिएगा
ओके, अब यहाँ से कंसेप्ट तो हम बाद में देखेंगे कि हमारा लोएस्ट मतलब कहाँ से नंबर बन रहा है, लेकिन सबसे पहले तो हमें 11.5 देखने हैं। इस टेबल में मौजूद है 11.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11.5 तो नहीं है, लेकिन इसके मिड में आ रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है 10 के बाद ही 11 आ रहा है, तो हम ये 14 देखें, 14 का टेबल देखेंगे तो यहाँ पे आगे हमारे पास जो लोएस्ट बन रही है वो क्या है, बाउंड्री 9.5, ठीक है। 9.5 लगा दिया। अब यहाँ पे 3 कैसे आया, मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल जो होता है। अब यहाँ देखें 10, 11 एंड 12, ठीक है, ये 3 आ गया, सो 3/4। अब ये फ्रिक्वेंसी जो है हमने 4 ये वाली ले ली, ठीक है, फ्रिक्वेंसी 4 ले ली। आगे 11.5 जो कि हमारे पास n/2 की वैल्यू आ गई -10, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब सारा ये कैलकुलेटर का काम है। सो मीडियन आपका फाइंड आउट हो गया 10.625 kg, ठीक है, ये मीडियन आपका फाइंड आउट हो गया। सो स्टूडेंट्स, इसका अगर रिव्यू करें, सबसे पहले क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्री है, एफ है, सी एफ है, मतलब कॉमुलेटिव। सबसे पहले तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, मीडियन क्लास का, जिसमें से हमें मतलब कि लोअर क्लास बाउंड्री का पता लग जाएगा। 11.5 है, ठीक है। आपने देखते हैं कि यहाँ पे 11.5 नहीं है, तो आपने उसी मतलब कॉलम में जाना है, बल्कि रो में जाना है, तो आपको 9.5 दिखेगा, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री क्या है, लोअर क्लास है। देन नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा कि हमने 3/4, आपको पता है 3 फ्रिक्वेंसी 4 है, 11.5 जो इसकी वैल्यू आई है -10, ठीक है, माइनस करके जो भी आंसर आया ये है। तो दोबारा रिव्यू करने का ये है कि पहले आपने ये फॉर्मूला लगाना है, देन ये लगाना है। अब मोड के लिए जो हमारा बेसिकली फॉर्मूला लगेगा ना, वो ये वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा L+FM - F1 2FM - F1 - F2 × H, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला, लोअर क्लास बाउंड्री हमें एल का तो पता है, ठीक है, एच का तो हमें पता है क्लास इंटरवल होता है, ये भी के साथ। एफ एम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल एम जो प्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को कर रहा है, मॉडल क्लास को कर रहा है। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब के प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी से पहले वाली वैल्यू, जो कि हम जब करेंगे हमें क्लियर हो जाएगा। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब उससे अगली वैल्यू, ठीक है। तो अब इसी पॉइंट्स को, इन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ये अब नेक्स्ट करेंगे पार्ट। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री मैंने बना ली है। अब यहाँ पे मैंने जब फॉर्मूला लगाया है 12.5 कैसे आया, अब यहाँ पे देखिएगा क्लास बाउंड्री में, ठीक है, कहाँ पे हमारे ये लिस्ट मतलब कहाँ पे 12.5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी हमें 10 नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हम लेंगे 12.5, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इसी तरह देखेंगे, सबसे पहले हमने ये वैल्यू ले लेनी है फ्रीक्वेंसी वाली, FM मतलब के मॉडल ऑफ क्लास, FM क्या मतलब 6, ठीक है। और 6 में से माइनस कर देनी, मतलब पिछली वैल्यू जाना है, जिसको हमने प्रीसीडिंग कहा गया, मतलब कि पिछली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू, ठीक है, -4। और उसके बाद ये 2FM उसी तरह सेम एज इट वैल्यू इसको पुट कर देना है। तो देन पुट करने के बाद स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया 13.5। सो हमारा मीडियन भी फाइंड आउट हो गया, मोड भी। सो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं इस वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।